नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं बलौदा बाजार भाटापारा के भाटापारा ब्लॉक में। और यहां पर विकासखंड स्तरीय शिक्षण गतिविधियों पर आधारित TML टीचिंग लर्निंग मटेरियल को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में विकासखंड के कई शिक्षक आए हुए हैं और यहाँ पर बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चों को जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में जो नवाचार है वो नवाचार लेके आ रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि कैसे गिनती करते हैं, कैसे देश की राजधानी को पहचानते हैं, कैसे पहाड़ा पढ़ते हैं और तमाम तरह की वो सभी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक आम छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उसमें नवाचार होता है। जो पढ़ाई का जो तरीका यहाँ पर है वो इस तरह बताया गया है कि ये तरीका बच्चों को पढ़ने में बोझिल ना हो। ये अपने आप में एक बड़ा नवाचार है। और ये नवाचार जो बच्चों को जो लर्निंग लॉस हो चुका है उसको भी रिकवर करने में बड़ा अपने आप में योगदान देता है। ये शिक्षक जो यहाँ पर है ये नवाचारी शिक्षक हैं, अपने आप में विशिष्ट प्रतिभा रखते हैं। यहाँ पर जो मौजूद हैं, आइए चर्चा करते हैं मिशन समन्वयक श्री लेखराम जी से। सर, ये जो मेला आयोजन किया गया है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर, राज्य शासन एवं शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक विकासखंड, प्रत्येक संकुल और प्रत्येक स्कूल स्तर में जो कोरोना काल में लर्निंग लॉस हुआ है उन बच्चों की भरपाई के लिए उपचारात्मक शिक्षण का माध्यम ये भी है यह एक। और इस उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से जो कोरोना काल में हास हुआ है उनकी प्रतिपूर्ति के लिए यह TLM मेला आयोजित किया गया है। इसको हमारे शिक्षक कबाड़ से जुगाड़ बिना राशि या बिना शुल्क के जो निःशुल्क है, अर्थात वेस्टेज सामग्री को हम बेस्ट कैसे बनाएं और बच्चों के लिए उपयोगी हम कैसे रखें। तो प्रत्येक स्कूल में इस प्रकार से TLM बनाते हैं शिक्षक और TLM के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं और उससे बच्चे श्रव्य एवं दृश्य से बहुत अच्छे से सीखते हैं। एक उदाहरण दीजिए सर, टीचिंग मटेरियल जो है यहाँ पर बच्चों को जैसे सिखाते हैं। हाँ। जैसे भी एक दिन किसी ने राजधानी का चित्र बनाया था जी। किसी ने एक दो तीन का बनाया था। हाँ। जैसे कि सर अपन छोटे बच्चे को राजधानी के बारे में बतला रहे हैं तो राजधानी क्या होता है, कैसे होता है, हम मानचित्र के माध्यम से बोलते हैं कि ये मानचित्र है और यहाँ पर हमारा रायपुर शहर है, यहाँ पर बिलासपुर शहर है, यहाँ अमुक शहर है। वो केवल सुनकर ही नहीं जान सकता है, जब हम उनको दृश्य रूप में दिखाते हैं चित्र चार्ट के माध्यम से और बच्चे को उंगली रखवाते हैं कि हमारा रायपुर शहर या छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, एक बार दो बार देखने के बाद बच्चे समझ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सा है। वहाँ पर तो जहाँ ये रायपुर का नट आ रहा है, हाँ। ये करंट तो नहीं मारेगा? ये नहीं जी, करंट नहीं। मतलब बच्चों को आप समझा रहे हैं कि काम कैसे करता है कौन सी गोवा की राजधानी हो गई तो पणजी यहाँ लगा दे, बच्चा समझ जाएगा। देखिए सर, अपन माने गोवा पे लगा रहे हैं, रायपुर में टच कर रहे हैं, लखनऊ टच कर रहे हैं, पटना टच कर रहे हैं, जयपुर टच कर रहे हैं और तिरुवनंतपुरम कर रहे हैं और ये पणजी पर लगाए तो इससे बच्चों को सीखने में, याद करने में आसानी होगी। क्या संदेश है सर आज यहाँ पर जो इतने शिक्षक लोग आए हैं, आपके विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, अपनी क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे शिक्षक जो हैं मैं इनको सबको हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ जिन्होंने कम खर्च में कबाड़ में जुगाड़ का आज विकासखंड स्तरीय मेले का आयोजन था, जिसमें विभिन्न प्रकार के TLM और FLN के तहत बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आए थे। इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो है स्वयं इन उपकरणों का निर्माण किए हैं। सर, इसका उद्देश्य और सरल शब्दों में बताइए क्या होता है? विद्यालय में बच्चों को कक्षा में सिखाने के लिए TLM जो है टीचिंग लर्निंग मेथड जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें कोई भी जोड़ घटा या कोई भी विषय की कॉन्सेप्ट क्लियर या अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए जो टीचिंग मेथड का उपयोग किया जाता है, इसमें बच्चे जो है रुचिपूर्ण सीखते हैं और क्लास का मनोरंजक माहौल उत्पन्न होता है। कक्षा से कौन सी कक्षा तक के लिए सर?
यह TLM मेला जो है आज 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक कक्षा के लिए आज ब्लॉक स्तरीय TLM मेला का आयोजन किया गया है। ये नौनिहाल हैं, पढ़ने लिखने का तौर तरीका नया सीख रहे हैं। इनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो पढ़ाई का तरीका या नवाचार कर रहे हैं, इसको चीज़ों को समझने का और सरल तरीके से मौका मिलेगा। सामान्यतः पढ़ाई को सिर्फ किताबों तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन शासन की योजना और शिक्षकों का हौसला है कि शिक्षकों ने इस पढ़ाई को एक नवाचार में किया है और एक जो प्रयोग है ये कहीं ना कहीं छात्रों को फ़ायदा होगा। यहाँ पर 120 शिक्षक आए हुए हैं। अमूमन शिक्षकों को हड़ताली कहा जाता है और ये लोगों के बीच धारणा रहती है कि ये लोग सिर्फ हड़ताल करना जानते हैं और अपनी मांगों के लिए सिर्फ लड़ते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। लेकिन नवाचार का यहाँ जो शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ भी है और कहीं ना कहीं देश की नींव जो ये बच्चे हैं, भविष्य है, इनके लिए भी कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होगा। आज बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।